अपना एम क्या है, यूपीएसआई टारगेट 2026, वही है, सिलेक्शन अपना होना है। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक होगा तो कॉन्सेप्ट देखेंगे यार। 3 डेट वाला तुमने देखा है ना, 3 डेट वाला जो कॉन्सेप्ट बोलता है कि क्या बोलता है, नॉलेज पीछे रहेगी। चलो ठीक है, आज शुरू करेंगे। अपना टॉपिक रहेगा, 2 टॉपिक और करेंगे, कॉन्सेप्ट करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन बनेगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक का नाम लिख देता हूँ, एक तो है टाइम एंड वर्क। ये जो है ना, एक वीडियो हो गया, इसके साथ साथ हम एक पढ़ लेंगे टाइम स्पीड और डिस्टेंस। ये 2 टॉपिक आज हम कवर करेंगे, बहुत मजा आएगा। ये 2 टॉपिक कवर कर लोगे, 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन तुम्हारे, 5 क्वेश्चन तुम्हारे सही हो जाएंगे। तो ध्यान लगा कॉन्सेप्ट को देखना, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट है नहीं, 4 से 5 है, ये कर लेंगे अपना काम सही। सबसे पहले देखो टाइम वर्क मतलब क्या, समय, वर्क मतलब होता है काम। बहुत क्वेश्चन आते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, एक सिंगल फार्मूला 2 सिंगल फार्मूले से सारे क्वेश्चन तुम्हारे सॉल्व हो जाएंगे। चलो देखते हैं। काम जो वर्क है, वर्क बराबर क्या होता है, टाइम इनटू क्षमता। क्षमता यहाँ पे क्या होता है, एफिशिएंसी। जो एफिशिएंसी होती है वो क्षमता होती है। तो वर्क बराबर टाइम इनटू एफिशिएंसी। अब देखो एफिशिएंसी क्या होती है, जो ये अपना एफिशिएंसी होता है, ये क्या होता है, इसको हम समझे, इसको समझना बहुत जरूरी है। अगर तुम इसको समझ गए ना तो समझ लो बहुत मजा आएगा। समझो कैसे, देखो जैसे कोई ए है, ए मतलब तुम हो, तुमने किसी काम को 10 दिन में किसी काम को किया या करना है, ठीक है। तो तुम एक दिन में जो काम करोगे, ए ने जो एक दिन में काम किया कितना हो जाएगा, 1/10। ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 1/10 क्या है, ए की इफिशियंसी है, ए की क्षमता जो है 1/10 है, ए की क्षमता। मतलब ये जो है एक दिन में 1/10 काम करेगा। अब देखो ए की क्षमता ये होगी 1/10। अगर मुझे काम करना है, तुम और तुम्हारे भाई 2 लोग आ गए, ज्यादातर क्वेश्चंस में ये और भी रहता है कि ए किसी काम किया, बी किसी काम किया, मिलकर मतलब ए भी है बी है। मान लो ए किसी काम को ए ने किया 10 दिन, बी ने किया 15 दिन, तो ए की इफिशियंसी क्या हो जाएगी, ए की इफिशियंसी 1/10 और बी की इफिशियंसी क्या हो जाएगी 1/15। समझे, 1/10 1/15 हो जाएगी। ए की इफिशियंसी 1/10 मतलब ए की क्षमता है एक दिन में एक दहाई काम करने की, बी की है 1/15, ठीक है 1/15। आगे चलो, अब देखो अगर दोनों का पूछ ले, दोनों का ए का 1/10 है, मतलब दोनों का मिला के पूछा कि दोनों कितने दिन में करेंगे। क्वेश्चन आएगा तुम्हें कि ए 10 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है, तो दोनों मिलाकर पहले इफिशियंसी देख लेते हैं। इफिशियंसी क्या हो जाएगी, ये है ए की बी की, इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगी 1/6। 1/6, मगर ये तो मैंने सॉल्व किया, लेकिन तुम्हें ये सोचना है कि इफिशियंसी अगर बोलेगी दोनों कितने दिन में काम करेंगे, ये हो गया दोनों की इफिशियंसी को ऐड कर देंगे, समझ गए। और काम अगर पता करना है कितने दिन में करेंगे, तो समय बराबर अभी तुम्हें फॉर्मूला बताया था 1/इफिशियंसी, ये काम वर्क डन बाई इफिशियंसी, वर्क डन ये है, इफिशियंसी 1/10 है प्लस 1/15 है, इसको जब करोगे तो 6 दिन में आएगा।
6 डेज। ठीक है, ये तो मैंने सॉल्व कर दिया, बता दिया। तो इफिशियंसी समय याद रखना, ठीक है। ये हो गया अपना पहला फॉर्मूला। इसी से मैक्सिमम क्वेश्चन में इसी से आएंगे, तो ज्यादातर क्वेश्चन है इसी फॉर्मूले से आएंगे और बहुत इजी क्वेश्चन आएगा। बस तुम्हें एक चीज याद रखना है जो कि तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, सबके लिए, कि वर्क बराबर टाइम इनटू इफिशियंसी, मतलब काम बराबर समय गुणित क्षमता। और जो इफिशियंसी है, इफिशियंसी जो होती है 1/x, मतलब जितने दिन ए काम किया, अगर बी भी है तो जितने दिन में बी काम किया, इसको ए माने, जितने दिन बी काम किया, ये हो गया एफिशिएंसी। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे एकदम क्लियरली समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम और कुछ देख लेते हैं। ये अपना पहला फॉर्मूला हो गया, इसको याद कर लो, ठीक है, पहला हो गया। अब देखो एक क्वेश्चन में आएगा इसी से, पाइप, पाइप का आएगा, एक पाइप का आएगा और एक टंकी का आएगा, टंकी का, टंकी वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं। और टंकी को तुम सिस्टम भी कहते हैं। कभी कभी अगर इंग्लिश मीडियम वाले होगे तो तुम्हें सिस्टम भी देखने को मिल जाएगा या टंकी देखने को मिल जाएगा, दो चीज, ठीक है, दोनों याद रखना, कंफ्यूजन मत होना, ये पाइप है टंकी है। वैसे हम इससे मतलब नहीं है, इसके फॉर्मूले होते हैं वो याद रखना। एक होता है भरा जाता है, एक निकलता है। तो अगर भरना है तो ऑटोमेटिक प्लस होगा, अगर खाली करना है तो होगा नेगेटिव। सिंपल चीज है, भर रहे हो तो प्लस होगा, निकाल रहे हो तो माइनस होगा, एकदम सिंपल। अगर नेटवर्क डन, नेटवर्क डन मतलब, नेटवर्क डन क्या होता है कि कितना काम किए तुम फाइनली, उसमें तुमने जितना भरा माइनस जितना इम्पटी, जितनी देर में भर रहा है जितनी देर में खाली हो रहा है, फिर माइनस इम्पटी। आगे क्वेश्चन आएगा, डाउट क्लियर हो जाएगा, अभी के लिए देख लो, फिल एंड इम्पटी। अब देखो अपना ये वर्क एंड टाइम खत्म हो गया। अब थोड़ा सा और पढ़ लेंगे, दो चार फॉर्मूले, फिर साथ में दोनों एक साथ करेंगे क्योंकि तभी मजा आएगा। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। देखो इसका तो फॉर्मूला तुम्हें पहले से पता होगा, जहां तक मुझे पता है तुम्हें पता होगा, लेकिन मैं लिख देता हूं। स्पीड इज इक्वल टू द डिस्टेंस पर टाइम। स्पीड बराबर डिस्टेंस पर टाइम, मतलब चाल बराबर दूरी बटे समय। एकदम से तुम्हें याद रखना है। दो तीन चीजें और है, कभी कभी ये किलोमीटर आवर में रहता है, इसको मीटर पर सेकंड में बदलना रहता है, मीटर पर सेकंड में। जब किलोमीटर पर आवर में है, मीटर पर सेकंड में बदलना है, तो 5/18 से कर दोगे तो मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। इसी का उल्टा अगर मीटर बाई सेकंड है तो 18/5 से कर देंगे तो किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। इसके साथ ये याद रखना है। दूसरा चीज में याद कर लो। अब देखो ये स्पीड वाला जो कहानी याद कर ले, सारे क्वेश्चन इसी से बन जाते हैं, मैक्सिमम जो क्वेश्चन है इसी से बन जाते हैं, हो जाते हैं। लेकिन तो थोड़ा सा घुमा फिरा कर, फॉर्मूला यही रहेगा लेकिन घुमा फिरा कर चीजों को अलग कर दिया गया है। कैसे? जैसे अगर ट्रेन है, ट्रेन वाले क्वेश्चन देखते हो ना, ट्रेन अगर कोई पोल है, कोई आदमी हो, उसको कहता है इसको पार कर लिया, ये ट्रेन आ रही है, एक पोल है, इसको पार कर दिया, अब बताओ डिस्टेंस बता दो, या तुमसे स्पीड पूछ लेगा, या ट्रेन की लेंथ पूछेगा, ये सब पूछेगा। तो वो देखो उसका फॉर्मूला एक है टाइम। देखो टाइम, टाइम ये अगर इसी में रखोगे तो इसी से मिल जाएगा, लेकिन मैं सरल करने के लिए तुमको ये बता रहा हूँ। टाइम बराबर ट्रेन का लेंथ, ट्रेन कितना बड़ा है और कितनी स्पीड में जा रहा है। देखो फॉर्मूला तो वही है, बस चीजों को बदल दिया है थोड़ा सा। अब तुम स्मार्ट हो गए तो ये लिखने की जरूरत नहीं होती सही से, तो अपना काम कर लेते, लेकिन मैं तुमको समझा दे रहा हूँ। अब एक चीज और, एक होती है प्लेटफॉर्म। कभी कभी क्या होता है, पूछता है कि ट्रेन इतनी स्पीड से आ रही है, इतने टाइम में इस प्लेटफॉर्म को पूरा क्रॉस कर लिया, तो प्लेटफॉर्म कितना लंबा था, प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस बताओ। अब देखो प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस बताने के लिए ये इसका क्या फॉर्मूला तुम लगाओगे, इसका एक बहुत सिंपल फॉर्मूला है। तो इसमें क्या फॉर्मूला लगा सकते हो, जो अपना टाइम है, टाइम और डिस्टेंस, डिस्टेंस का क्या है, एक तो ट्रेन का डिस्टेंस, ट्रेन का लेंथ, क्योंकि ट्रेन जब तक अपने आप को पार नहीं करेगी पूरा तो पार नहीं होगी। मान लो ये प्लेटफॉर्म है, ठीक है, अब यहाँ से ट्रेन, ये है ट्रेन, ये ट्रेन आ रही है, ठीक है, अब ये प्लेटफॉर्म यहाँ से यहाँ तक है, अब यहाँ से यहाँ तक प्लेटफॉर्म क्लियर होगी। तो सबसे पहले तो ट्रेन पूरी क्लियर होगी, ट्रेन ये है, ट्रेन एक्स है,
अब जब तक ट्रेन पूरा यहाँ तक नहीं आ जाएगी तब तक प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस तुम मेजरमेंट कर नहीं पाओगे। अब इसमें क्या है, तुम्हें ट्रेन की भी लेंथ, ट्रेन कितनी लंबी है ये और प्लेटफॉर्म कितना है, दोनों का डिस्टेंस देना पड़ेगा। इसलिए प्लेटफॉर्म का लेंथ टाइम ये हो गया और बटे ट्रेन की स्पीड। अब इसमें देखो, इसमें कभी कभी क्या क्या दे देगा, कभी तुम्हें ट्रेन की लेंथ दे देगा, स्पीड दे देगा और टाइम दे देगा, प्लेटफॉर्म का लेंथ पूछेगा कितना है। अब कभी कभी प्लेटफॉर्म का लेंथ दे देगा, स्पीड दे देगा और टाइम दे देगा, ट्रेन की लेंथ पूछ लेगा। और कभी, अब देखो, कभी तुम्हें स्पीड नहीं दिया रहेगा, ये तीनों दे देगा पूछ लेगा, कभी टाइम नहीं दिया रहेगा, ये सब दिया रहेगा पूछ लेगा। तो बहुत सिंपल है, एकदम आराम से कर लोगे। इसमें दो तीन चीजें और है, रिलेटिव स्पीड होती है वो भी देख लो। अगर रिलेटिव स्पीड की बात है, रिलेटिव स्पीड मतलब क्या होता है, रिलेटिव स्पीड मतलब, इसको मैं हटाता हूँ, रिलेटिव स्पीड में बताता हूँ क्या होता है। रिलेटिव स्पीड होता है, एक आदमी ये है, ये इधर जा रहा है, एक आदमी आ रहा है इधर आ रहा है, ये 10 किलोमीटर प्रति घंटा का रफ्तार से आ रहा है, ये 10 किलोमीटर प्रति घंटा का रफ्तार से आ रहा है। मतलब अगर हमको यहाँ पे आना है, इस जगह पे, इस जगह पे आना है, तो जल्दी आएंगे कि देर में आएंगे, दोनों को मिलना है, कितनी जल्दी मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे लेट में। अब रिलेटिव स्पीड क्या होगी, ये भी इधर जा रहा है, ये भी इधर जा रहा है, तो दोनों की स्पीड का क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, मतलब 10-10-20 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर मान लो ये इधर ना जाते, सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं, सेम डायरेक्शन में, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, अगर दोनों को मिलना होगा, ये 10 किलोमीटर घंटा के पास जा रहा है, ये 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो मिल पाएंगे, कभी नहीं मिल पाएंगे। इनकी रिलेटिव स्पीड जो होगी वो हो जाएगी, क्या हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड इनकी क्या हो जाएगी, इसकी स्पीड 10 माइनस इसकी स्पीड बराबर 0, रिलेटिव स्पीड 0 हो जाएगी। तो सेम डायरेक्शन में जा रहे हो तो माइनस हो, अपोजिट डायरेक्शन जा रहे हो तो प्लस हो, ये होती है रिलेटिव स्पीड, याद रखना। दो तीन चीजें, ज्यादा मैं तुम्हें याद ही नहीं कर पाऊंगा, एकदम सिंपल बनानी है, ठीक है। ठीक है, एक बोट वाला देख लो, बोट, बोट एंड स्ट्रीम। स्ट्रीम होती है धारा, बोट होती है नाव, दोनों के लिए चल रहा है ना, हिंदी में इंग्लिश में बात, तो इसलिए दोनों चीज जानो। एक होती है डाउन स्ट्रीम, एक होती है अप स्ट्रीम, ठीक है, अप स्ट्रीम, दो चीज होती है, डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम क्या होती है, नाव प्लस डाउन स्ट्रीम, नाव प्लस धारा, मतलब बोट प्लस स्ट्रीम। अप स्ट्रीम होती है नाव माइनस धारा। अब देखो इसमें क्वेश्चन क्या कहते हैं कि कोई नाव है, वो समुद्र में चल रही है, नदी में चल रही है, नदी की जो स्पीड है वो दे रखी है, धारा की स्पीड, जो नदी की धारा है उसकी स्पीड दे रखी है, नाव की स्पीड दे रखी है। उसके बाद में स्पीड दे रखी है, टाइम दे देगा, फिर पूछेगा डिस्टेंस बताओ, या डिस्टेंस दे देगा, नाव की स्पीड और धारा की स्पीड, धारा की स्पीड पूछ लेगा, या ऐसे जगह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये चीज हमेशा अप स्ट्रीम क्या होता है, डाउन स्ट्रीम क्या होता है, इसको याद रखना। अगर इसमें तुम्हें बोट की स्पीड ऐसे आएगा, बोट की स्पीड क्या होगी, बोट की स्पीड क्या होगी तुम्हें अगर पता करना है तो डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बाई डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बाई 2, ये हो जाएगी बोट की स्पीड। अगर बोट की स्पीड तुम्हें मिल गई, ठीक है, अब स्पीड हम धारा, धारा मतलब स्ट्रीम की स्पीड, धारा की स्पीड अगर तुम्हें पता करनी है तो धारा की स्पीड कैसे पता करोगे, यहाँ पे प्लस कर दिए डाउन स्ट्रीम में अप स्ट्रीम को, अब इसमें धारा की स्पीड पता करनी है तो डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम बटे 2, सिंपल है। एक आती है एवरेज स्पीड, इससे तो तुम्हें एक क्वेश्चन मिल जाएगा, डायरेक्ट यही फॉर्मूला लगाना, आंसर ले आना, खत्म हो जाएगा। मतलब एवरेज स्पीड, एक की स्पीड दे देगी, ए की स्पीड 10 है, बी की स्पीड 20 है, एवरेज स्पीड क्या होगी, एवरेज स्पीड फॉर्मूला क्या है, एक्स वाई मतलब 2 × 10 × 20 और 10 × 10 30, देखो 20 × 10 30, 30 दूनी 60, 30 दूनी, एवरेज स्पीड आ गई 2, सिंपल। एवरेज स्पीड का ये फॉर्मूला, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला देख लो, एवरेज स्पीड फॉर्मूला ये है 2x y x + y। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एकदम बोला कर लो, इसको भूलो ही मत, इसको याद रखना है, इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चन तो तुम्हारा नहीं जाएगा और सही होगा। चलो अब देखो, अब हमने इतना कर लिया, ठीक है, वर्क डन, एफिशिएंसी, टाइम, वर्क डन वाला हो गया, एफिशिएंसी हो गया, टाइम भी हो गया, सब कुछ हो गया। अब हम थोड़ा सा, अब क्या करें, अब मैं तुमको ये बताता हूँ, कभी कभी क्या होगा, वर्क डन वाला, वर्क डन बराबर टाइम, वर्क डन टाइम टाइम इनटू एफिशिएंसी होता है, ठीक है, तुम्हें पहले से पता है एफिशिएंसी मतलब क्षमता। तो कभी कभी क्या होगा कि मान लो एक काम करना था 10 दिन,
उसने 5 दिन किया और भाग गया, या 5 दिन करके 5 डेज किया और चला गया, तो कितना काम किया वो? काम 10 दिन करना था, लेकिन 5 दिन करके चला गया। तो 5 दिन ऐसे बीच में वो कुछ काम करके चला जा रहा है, तो वहां पे वर्क डन क्या हो जाएगा? जो वर्क डन हो जाएगा, वर्क डन क्या हो जाएगा? जितना दिन काम किया बटे टोटल कितना काम करना था, मतलब 1/2। जितना दिन काम किया बटे भाग डिवाइड में जितना करना था, मतलब देखो जितना दिन काम किया, जितना काम किया, जितना दिन बराबर पूरा काम, पूरा काम कितने दिन करना था उसको, ये याद रखना। ठीक है, अब यहाँ से तुम्हारा एकदम सारे क्वेश्चंस एकदम डन हो गए। अब मैं तुमको कुछ सॉल्यूशन कराऊंगा क्वेश्चंस के। मैं क्वेश्चंस का जो वो है वो मैं तुम्हें पीडीएफ में दूंगा, ठीक है, उसको तुम देखना, नीचे रहेगा, उसके सॉल्यूशन में भी करा रहा हूँ। और क्वेश्चन पेपर लोगे ना तो भाई बहुत मजा आएगा, इतना मजा आ जाएगा ना, तो तुम्हें लगेगा कि यार इतना इजी क्वेश्चन होता था और मैं हर बार इसको छोड़ के आ जाता था, हर बार छोड़ के आ जाता था, वो कितना क्वेश्चन सरल होता था। हाँ तो देखो ऐसे क्वेश्चन पक्का मिल जाएगा, ये क्वेश्चन जो है ऐसे क्वेश्चन में पक्का मिल जाएगा, और तुरंत सॉल्व करना, एक फॉर्मूला लगाना, सॉल्व करना, आंसर फटाक से है। क्वेश्चन क्या है? ये जो है किसी काम को 18 दिन में करना है, 18 दिन में ए करना है, बी है 27 दिन में करना है, तो दोनों मिलाकर कितने दिन में वो काम कर लेंगे? देखो अब तुम्हें दोनों मिलाकर कितने दिन में काम कर लेंगे, तो वर्क बराबर टाइम इनटू इफिशियंसी। टाइम पूछा है कितने दिन करेंगे, तो अब देखो इफिशियंसी, इफिशियंसी कितने 18 दिन में करना है, तो इसकी इफिशियंसी क्या हो जाएगी? बताया ना, ए की इफिशियंसी हो जाएगी 1/18 और बी की इफिशियंसी हो जाएगी 1/27। ठीक है, अब दोनों की इफिशियंसी निकालने के लिए क्या करते थे? दोनों को जोड़ देते थे, 1/18 1/27। अब इसको जब करेंगे तो कितना हो जाएगा? एलसीएम इससे आता है ना, फटाक से ले लो, 54 ले लो, 54 ले लो, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 27 में 54, ये हो गया 5/54। ठीक है, 5/54। अब दोनों कितने दिन करेंगे ना, अब ये देखना है, तो कितने दिन वर्क, ये टाइम बराबर 1 इफिशियंसी है 5/54, इसको करेंगे 55/4, 54/5। ठीक है, देखो एकदम इजी है, ए कितने दिन में, ए की इफिशियंसी निकाल, बी की इफिशियंसी निकाल के जोड़ दिया, जोड़ने के बाद सीधा सीधा टाइम निकालना है कितने दिन में करेंगे ना, उसका उल्टा कर दो, जो आया है उसी का उल्टा कर दो, उल्टा करके अपना डिवाइड कर दो, डिवाइड करने कितना जाएगा? ये आ जाएगा 10.8 डेज, 10.8 डेज आ गया, आंसर सही है। ठीक है, ऑप्शन होगा, ऑप्शन होता तो ऑप्शन दे देता मैं तुम्हें। ठीक है, समझ लो, सरल है। चलो अब देखो ये है दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन देखो, और आएगा खुश होना, खुश होके आंसर कर दे, चल जाना। ये सब विदाउट पेन क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका है, जितने भी क्वेश्चन आने वाले सारे सेम है। एक पाइप है 12 घंटा में और भर रही है, और 18 घंटा में दूसरी पाइप, उसी एक टंकी है, ये टंकी है, इधर से पानी भर रहे हैं इस पाइप से, तो 12 घंटा लग रहा है, यहाँ पाइप निकला हुआ है। ठीक है, अब यहाँ से 18 घंटा खाली हो रहा है, तो कह रहा है कि कितनी देर बाद, कितने टाइम बाद ये पूरी टंकी भर जाएगी, क्योंकि भर रहा है 12 घंटा में, खाली 18 घंटा में रहा तो भर जाएगी टंकी, वही पूछ रहा है कितने टाइम बाद। जैसे क्वेश्चन देखे मुस्कुरा दिए, देखने में बहुत हार्ड है लेकिन वही है, टाइम वाला, टाइम बराबर वर्क डन बटे इफिशियंसी, सब कुछ इफिशियंसी का ही खेला है। इफिशियंसी कैसे निकालेंगे? देखो जो ए वाली पाइप है उसका 1/12 है, जो बी वाली है उसका 1/18 है। अब देखो खाली भी हो रही है ना, तो फिल, ये फिल वाला है 1/12 फिल माइनस एम्पटी, फॉर्मूला है ना, नेट फ्लो बराबर फिल माइनस एम्पटी, तो वही वाला फॉर्मूला है। तो इफिशियंसी निकालना है, इफिशियंसी से निकालोगे तो चलो इसको निकाल देते हैं, 12/18 कितना हो जाएगा, इसको निकालो 36, यहाँ नीचे 36 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, बराबर 1/36। अब देखो, अब इसको कितना कितना टाइम लगेगा ना, इसका सीधा उल्टा कर दो, आगे फॉर्मूला तुम लगाओ ही, सीधा उल्टा कर दोगे तुम्हें मिल जाएगा टाइम, टाइम बराबर 1/36 का 36 आवर, मतलब 36 घंटे में ये टंकी भर जाएगी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कहीं कुछ डाउट है, थोड़ा भी तुम्हें लगा, अब मान लो तुम्हें पता होता क्या करते, 1/12 करते, 1/12 1/18 माइनस कर देते तो तुम्हें 1/36 मिल जाता, और
और 36 घंटा तुमने टाइम का ये रिवर्स करके 36 घंटा आता तुम्हारे अंदर फटाक से टिक मारते इससे, टिक मार के 5 सेकंड के अंदर क्वेश्चन सॉल्व करके निकल जाते, पता होता तो। लेकिन आज के बाद ऐसे ही करना, ऐसे पेन मत उठाना, ठीक? पेन उठा लिया कोई मतलब नहीं कि ये सब पढ़ने से चलेगा। तो दूसरा तीसरा क्वेश्चन है, पक्का पक्का आएगा ये क्वेश्चन, देखने में तुम्हें डर लगेगा लेकिन बिना पेन के, बिना पेन उठाए, पेन वहीं रख दो टेबल पर, मुंह से देख के क्वेश्चन करो। ये है 15 दिन काम करना था उसको, किसी घर बनाना था उसको जिसमें उसको 15 दिन लगने वाले थे, वो 6 दिन काम करता है उसके बाद चला जाता है। अब पूछा है कितना काम बचा हुआ है, काम बचा हुआ बताया ना, वर्क लेफ्ट। सबसे पहले देखो 15 दिन में करना था, ये वर्क का फॉर्मूला मैं तुमको लिखा चुका हूँ, क्या लिखा चुका हूँ, नहीं लिखे तुम्हारी गलती है, लेकिन फिर से बता दे रहा हूँ तुम्हें ताकि तुम्हें याद हो जाए। अगर तुम पेन कॉपी लेके नहीं बैठते तो वो तुम्हारी गलती है। तुम्हें अब लग रहा है कि मजाक चल रहा है, बस ऐसे वीडियो है, स्क्रॉल करूंगा दूसरा वीडियो आ जाएगा, तो ऐसे काम नहीं चलेगा भाई। पढ़ना है, समझना है, तो तुम्हें किताब कॉपी कलम लेके बैठना पड़ेगा। अगर तुम्हें मजाक में चल रहा है कि चलो ठीक है ये साल तो नहीं होगा अगले साल कर लेंगे, ये फालतू का वीडियो चल रहा है, चुतिया क्या बता रहा है, ऐसे तो सब लोग वीडियो बनाते रहते हैं, चलो इसका भी बस रील व्यूज के लिए चल रहा है, तो भाई तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला, मैं पहले बता दे रहा हूँ। अगर तुम्हें सही से एकदम तुम मन बना चुके हो कि तुम्हारा सिलेक्शन होना है, इस बार तुम सीट, एक सीट जो है तुम्हें चाहिए, एक सीट, जितनी भी सीटें आई होंगी 500 550 सीटें आई हैं, तुम्हें एक सीट से मतलब है बस, और उस एक सीट के लिए तुम्हें लड़ना है। उसके लिए तुम सीरियस अगर नहीं हो सकते हो तो तुम्हारी दर्द है, तुम्हारी कहानी है। और तुम्हें लग रहा है ऐसे वीडियोस रील देखना है, ऐसे वीडियोस आते रहेंगे, सब चुतिया चुता होकर पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं, तो कुछ नहीं होगा तुम्हारा, ठीक? बहुत सारे जूते पड़े हैं और बहुत बता रहे हैं, बहुत वीडियोस चल रही है, बहुत वीडियोस लोग बना रहे हैं, तो उनसे पढ़ लो और वहीं से सिलेक्शन ले लो, क्योंकि अभी यहाँ पे कॉपी कलम उठा के बैठना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है? वर्क डन बराबर क्या है, जितना दिन काम किया हो, जितना दिन काम किया बराबर पूरा दिन, टोटल कितना दिन करना था। अब देखो इसमें दिया हुआ है पूरा 15 दिन था, 6 दिन काम किया उसके, बस 6 दिन काम किया, 15 दिन था, तो कितना हो जाएगा? सिंपल है, सिंपल है कि नहीं? 2/5। अब पूछा है 2/5, टोटल काम एक था, 1 - 2/5 करोगे तो आ जाएगा 3/5, मतलब 3/5, ये हो जाएगा आंसर। इतना काम बचा था, बचा हुआ काम। अब ये कैसे निकाले? 1 से माइनस किया, पता है? क्योंकि पूरा काम जो है 1 है, ये है पूरा काम, उसने कितना काम किया? 2/5 कर दिया है, पूरा काम था 5/5, 5/5 1 होता है। हमेशा जो वर्क डन होता है वो 1 होता है, तुम इतना याद रखो, वर्क डन बराबर 1, और जितना बचा है 3/5 इसका उत्तर आ गया। हमेशा वर्क डन तुम 1 ही लो, ध्यान लो, 1 मतलब क्या? देख लो ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तुम यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तुम देख लो, तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन कितना सिंपल क्वेश्चन है मैं वो तुमको दिखा रहा हूँ, बिना पेन उठाए कर लो। क्वेश्चन है कि ए और बी किसी काम को 10 दिन में कर रहे हैं मिलकर, अब बताया है कि ए उसी काम को 15 दिन में कर ले रहा है अकेले, 15 दिन, तो बी कितने दिन में करेगा? अब देखो इस क्वेश्चन में कुछ करना है, पहले देख लो, ए और बी कर रहे हैं 10 दिन में, 1/a 1/b, ये हो गया इफिशियंसी दोनों का मिला के। अब देखो दोनों का मिला के दिया हुआ है बराबर 1/, मुझे ए का बी का पता है, ए का पता है 1/15, ए का कितना है? ए का नहीं पता ना, वो बी का नहीं पता, तो बी ये टोटल है, इफिशियंसी टोटल, ठीक है? टोटल इफिशियंसी पहले पता हुआ है 1/10 टोटल, ये है ए का, ये है बी का, इसको 1/b इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/10 15 30 हो जाएगा, 3 - 2 हो जाएगा, तो हो जाएगा b बराबर 30। देखो तुम्हें कहीं कहीं कुछ में इसमें क्वेश्चन में लगा कि भाई बहुत हार्ड है क्वेश्चन या कुछ नहीं कर पाऊंगा, कितना सिंपल था, 30 दिनों में करेगा। तुम क्वेश्चन देखते ही देखते तुम्हें हो जाना चाहिए, 1/30 में सीधा तुम घटाते, ठीक है? आराम से फटाक से तुम्हारा आंसर आ जाता, बिना कुछ किए तुम्हारा आंसर आ जाएगा 30 दिन, ठीक है? बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, बस तुम्हें समझ, अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर है तो तुम कर लोगे, नहीं क्लियर है तो फिर भाई ये देखो यूपीएसआई में क्वेश्चन आया हुआ है, देख किस तरह आ रही है, इतना छोटा क्वेश्चन दे दिया कोई 2.5 नंबर का, ए और बी का जो रेशियो है पैसा लेने का, ठीक है?
इनका दिहाड़ी दिहाड़ी जानते हैं ना, इनका रेशियो 2:3 है। एक मतलब लेबर है, एक मिस्त्री है। जो लेबर है उसका 3 है, जो मिस्त्री है उसका 2 है। टोटल पैसा है 500 रुपए। अब इनका बताओ कि जो बी का है कितना पैसा मिलेगा बी को। और रेशियो दिया है 2 दिया है और 3 दिया है। 2x + 3x = 50, x = 100। 3 2 5 100, x = 100 आ गया। अब देखो x = 100 आया तो 2x ये है मिस्त्री का, 3x है लेबर का, 200 और 300। ठीक है, तो बी का कितना जाएगा 300 रुपीज। अब चाहे यहाँ पे लेबर ज्यादा पा गया है मिस्त्री से, लेकिन उत्तर इसका 300 रुपये होगा। अगर ये उल्टा कर देंगे, इसको मिस्त्री बना लो, इसको लेबर बना लो, ठीक है, लेकिन उत्तर 300 रुपये है। बहुत सिंपल क्वेश्चन, देख के एक बार बिना पेन उठा के बार हो जाता, लेकिन मैंने ये होते हैं क्वेश्चन बहुत ईजी आते हैं, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अगली बार जब बैठो, जब मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ तो पेन कॉपी लो, सारे फॉर्मूले उतार लो, जितना फॉर्मूला बताऊंगा उससे एक भी बार क्वेश्चन आ गया तो मुझसे मिला दो, एक क्वेश्चन बार नहीं आ जाएगा। ये क्वेश्चन देखो, फॉर्मूला बता रखा था ट्रेन वाला, यूपीएससी क्वेश्चन पेपर 2021 में आया था। कितना सिंपल है, कोई ट्रेन है 72 किलोमीटर प्रति घंटे रफ्तार से जा रही है, 10 सेकंड में एक पोल को क्रॉस करती है। ये ट्रैक है, ये छुक छुका के जा रही है ट्रेन, ये पोल है यहाँ पे, इसको 10 सेकंड में पास किया इसने। 10 सेकंड में ये जा रही है 72 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से, 10 सेकंड में इस पोल को पार किया। तो पूछ रही है कि इस ट्रेन की लेंथ क्या है। इसको यहाँ बनाओ अलग से, ये पोल है, यहां से 10 सेकंड में इसका पहला छोर ये है, यहां से पोल था, ये पूरा इसका ट्रेन का लेंथ है, स्पीड 72 है। अब पूछ रहा है 10 सेकंड में पूरा इधर से ये ट्रेन इधर आ गई। तो क्वेश्चन को समझो, बनाओ दिमाग, कहना क्या चाह रहा है। ये पोल था, ट्रेन यहाँ थी, इसने 10 सेकंड में पूरा पीछे वाला हिस्सा इसका आगे चला गया। अब पूछ रहा है ट्रेन की लेंथ क्या थी, लेंथ क्या थी, फॉर्मूला था। अब तुम्हें फॉर्मूला नहीं होता तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना है 72। अब देखो ये सेकंड में दिया है, ये किलोमीटर प्रति घंटे में दिया है, तो सबसे पहले 72 को मीटर पर सेकंड में बदलेंगे। कैसे, 5/18 से, 5/18 से करेंगे, 18 चौक 72 आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। ये हो गया अपना स्पीड 20, टाइम दिया है 10, 200 मीटर। 200 मीटर ट्रेन की लेंथ थी। सिंपल है, बिना कुछ किए तुम निकाल लोगे। बस तो ये पता होना चाहिए 5/1800 मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्जन होता है। कन्वर्जन अगर नहीं पता होगा तो गलत कर दोगे क्वेश्चन। क्या था इस क्वेश्चन में, कुछ था, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आप समझ लो। ये सब क्वेश्चन गलत करके आते हो, ये सब देखो मैथ और रीजनिंग होती है, दोनों के लिए सिर्फ 40 से 45 मिनट तुम्हें चाहिए, बाकी सारा क्वेश्चन सारा टाइम दूसरे के लिए लगा दो, ताकि तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए। तुम्हारा सिलेक्शन पक्का होना चाहिए बस, और किसी का, मैं इतना जानता हूँ। चलो देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, क्या क्वेश्चन देते हैं यार, कितना सिंपल क्वेश्चन दिया। तुम्हारे लिए तो सिंपल होना चाहिए, क्यों, एक ट्रेन है 54 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से जा रही है, एक दूसरी ट्रेन है 90 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से जा रही है, और एक की लंबाई है 120 मीटर, एक की लंबाई है 180 मीटर, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। अब पूछा है कि कितने टाइम बाद दोनों मिल जाएंगी, कितने टाइम बाद दोनों मिलेंगी। अब देखो कैसे, क्वेश्चन को विजुलाइज करना सीखो, तब तुम्हारा आंसर सही होगा। मैं तुम्हें एकदम विजुलाइज कराता हूँ। ये वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन का समझना होता है ना, वो खेला होता है, वो खेला मैं तुमको सिखाने जा रहा हूँ। अब इसमें पूछ रहा बता रहा है, जो उसी को पहले बना लेंगे, दिमाग में फिगर बनाते हैं, वो फिगर में अपने दिमाग से निकाल कर यहाँ पे बोर्ड पर बनाता हूँ। देखो ये ट्रेन है, ये ट्रेन है, एक ट्रेन है, इसकी स्पीड है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी स्पीड है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका लेंथ है 120 मीटर, इसका लेंथ है 180 मीटर। ठीक है, अब पूछा है कि दोनों आपस में क्रॉस कब करेंगे, अलग अलग ट्रैक है, एक ट्रैक नहीं आ रही है, बस ये इधर जा रही है अपोजिट डायरेक्शन, मतलब ये इधर जा रही है, ये इधर आ रही है। ठीक है, ट्रैक अलग अलग है। अब ये कह रहा है कि ये बी वाला ट्रेन है, ये ए वाला ट्रेन है। अब देखो क्वेश्चन में क्या रहा है कि जो बी वाली ट्रेन हो, ये बी, ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, ये वाली बी है, ये वाली ए है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि कब ये दोनों आपस में क्रॉस करेगी, मतलब पहले इधर आ रही थी, ये इधर जा रही थी, अब क्रॉस करेगी
ए वाली पूरी इधर आ जाएगी, बी वाली पूरी इधर आ जाएगी, ए वाली पूरी इधर चली जाएगी, मतलब क्रॉस किया। अब ये पूछ रहा है कि ये क्रॉस किया तो कितने टाइम बाद क्रॉस किया, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। अब देखो क्वेश्चन क्या है, जो दिया है उसी से आंसर आएगा। क्वेश्चन में क्या दिया है, 54 दिया है, 54 किलोमीटर दिया है, ये मीटर में दिया है। पहले इसको चेंज कर लो, कैसे, 5/18 करोगे तो कितना आ जाएगा, 15 मीटर पर सेकंड। 18 से 54 15 मीटर पर सेकंड। दूसरे की स्पीड 90 दिया है, 90 5/18, 18 15 90 25 मीटर पर सेकंड। 18 15 है 25 है। अब देखो अपोजिट डायरेक्शन जा रही है, पहले बता दिया था सेम डायरेक्शन जा रही है, सेम डायरेक्शन मतलब इधर जा रही है इधर जा रही है तो माइनस होता है, अपोजिट डायरेक्शन जा रही है तो प्लस होता है। प्लस कब होगा, दोनों की स्पीड अगर कल वो करेंगे तो प्लस से, अपोजिट डायरेक्शन जा रही है तो प्लस कर देंगे। 15 25 40 मीटर पर सेकंड, ये हो गया अपना स्पीड। डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस दे रखा है 120 और 180, 120 180 करेंगे 30 300 मीटर। ठीक, अब हमें दो चीज मिल गया, ये मिल गया स्पीड और ये मिल गया डिस्टेंस। पूछा क्या है, टाइम। टाइम तो टाइम पूछा है, टाइम बराबर फॉर्मूला क्या होता है, टाइम बराबर नहीं होता ना, डिस्टेंस अपन स्पीड। डिस्टेंस दिया है 300, स्पीड दिया है 40। अब लो कितना जाएगा, क्या नहीं कर पाओगे क्या, अरे यार 7.5 सेकंड, 7.5 सेकंड में पार कर जाएगी। ये मैंने तुम्हें विजुअलाइज करके बताया कि एक्चुअली में होता क्या है उस जगह। जब क्वेश्चन पूछता है तो क्या पूछा जाता है, लोगों को समझ नहीं आता, ऐसे ही सॉल्यूशन कर देते हैं, लेकिन मैं तुम्हें विजुअलाइज करके क्या होगा उस कंडीशन में वो बताया कि ट्रेन एक्चुअली में क्रॉस कैसे किया, बस समझ में आ जाना चाहिए तुम्हें। क्वेश्चन क्वेश्चन जो मैनेज होता है ना वो खेला होता है, ठीक है। बस तुम्हारा दिमाग को चेक करता है कि तुम क्वेश्चन को सही से समझ पा रहे हो कि नहीं, बाकी आंसर तो आ ही जाएगा, आंसर आ जाएगा। बस क्वेश्चन देखो, इससे जितने क्वेश्चन आते हैं दो चीज होता है, एक तो तुम्हें वर्क डन, वर्क डन बराबर टाइम अपॉन एफिशिएंसी, एक होता है स्पीड इक्वल टू द डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसी दो क्वेश्चन से तुम्हारा सारा ये 5-7 क्वेश्चन आता है, 5-6 क्वेश्चन आता है, खत्म हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करने में अच्छा लगा कि नहीं, या तुम लोग रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो, तुम्हारा रिस्पॉन्स जो है बहुत बहुत ही गंदा है, ठीक है। वीडियो चलती चली जा रही है, कोई रिस्पॉन्स नहीं। अगर आपको अभी भी लग रहा है कि मजाक हो रहा है या तो जैसे नॉर्मल वीडियोस सब बनाते हैं उस तरीके से वीडियोस जी बना रहा है, तो फिर मैं पहले से आपको बता दूं, फिर आपका आप सिलेक्शन तो भूल जाइए, आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। अगर आपका सिलेक्शन आपको लेना है तो पेपर और पेन लेके बैठिए और सीरियस में लीजिए चीजों को, ठीक है, सीरियस में लीजिए भाई। ये आपका फ्यूचर है, ठीक है। आपका फ्यूचर बनेगा तब जब आप सीरियस होंगे, जब अपने आप फ्यूचर के प्रति सीरियस है ही नहीं तो कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। और वीडियो ऐसे क्लिक करने से इधर उधर करने से कुछ नहीं होने वाला। आप इसको देखो, पूरा देखो। मैं नहीं चाहता कि मेरे वीडियोस पे लाखों करोड़ों व्यूज आ जाए, ठीक है, मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ मेरे वीडियो 100 लोग ही देखें, ठीक है, 100 लोग ही देखें, लेकिन जो 100 लोग देखें उनका सिलेक्शन, उन्हीं का सिलेक्शन हो, किसी का सिलेक्शन ना हो। तो जो डाउट हो कमेंट करके क्वेश्चन को, डाउट को पूछ लेना, ठीक है। बाकी मैं कुछ नहीं बोलूंगा। अच्छा लगे तो लाइक करना, ना अच्छा लगे तो मत लाइक करना। और वीडियोस तो बनती रहेंगी, और 1 महीने के अंदर मैथ और रीजनिंग शुरू करूंगा। मैथ और रीजनिंग में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो तुम्हें नहीं आता रहेगा, जो यहाँ पे देखेगा पेन कॉपी अपने साथ रखेगा। चलो बाय बाय।